ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक त्रासदी हो गई है। जो पार्टी उन्होंने 28 वर्ष पहले बनाई थी, अब वो पार्टी उनसे छिन सकती है। आज बंगाल विधानसभा के सचिवालय में इसका ट्रेलर दिख गया। अब पिक्चर रिलीज होना बाकी है। आज से ठीक 1 महीने पहले 3 मई को, यानी नतीजों से 1 दिन पहले, ममता बनर्जी बंगाल में जीत और सरकार बनाने का दावा कर रही थी। आज 1 महीने बाद स्थिति यह है कि अब वो पार्टी बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ में अब बहुत कंट्रोल है नहीं। सिर्फ 1 महीने में टीएमसी की सत्ता से आउट होने और बिखरने पर हमने एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज कुछ नतीजे बदलने वाली तस्वीरों से आइए करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब टीएमसी के बागी विधायक स्पीकर रतिंद्र बोस से मिलने पहुंचे। उस वक्त इस कक्ष में करीब 58 विधायक मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी से निकाले जा चुके ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुनने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। सूत्रों के अनुसार ऋतुव्रत बैनर्जी के समर्थन वाली इस चिट्ठी में 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता और अखरुद्दीन को मुख्य सचेतक बनाए जाने के लिए कहा गया, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता बनाने का पत्र सौंपा गया। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को अपनी चेयरपर्सन बताया गया है। इससे अब तक संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी बागियों का विद्रोह ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की जगह अपना नया एलओपी चुन लिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया और ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष घोषित कर दिया। ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का कमरा भी आवंटित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ऋतुव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि वो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो ही असली तृणमूल है। ममता बनर्जी टीएमसी की सलाहकार बनी रहे, लेकिन अभिषेक बैनर्जी की पार्टी में कोई भूमिका नहीं रहेगी। उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। अभिषेक बैनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिटनी खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। अभिषेक बैनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। विधायकों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी संगठनात्मक समितियों और अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने कहा कि संगठन के हर स्तर पर आत्ममंथन, प्रदर्शन, समीक्षा और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? क्या विधायकों के विद्रोह से ममता बनर्जी का पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा? इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे। अलग गुट बनाने के लिए इन्हें नियमों के अनुसार कम से कम 2/3 यानी कि 53 विधायक चाहिए। इस गुट ने अपने समर्थन में 58 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा किया है। यानी विधानसभा के अंदर तो ममता बनर्जी की बात नहीं चल पाई, लेकिन एक सच ये भी है कि बागियों ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी को अपना अध्यक्ष माना है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने इस पूरी कवायद को विश्वासघात कहा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने कहा कि मतभेद संगठन के भीतर बातचीत से सुलझाए जा सकते थे, लेकिन पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा गया। हाँ, मेरा भी सिग्नेचर है उसमें। जी जी, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए।